नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान, और आज के हमारे खास मेहमान हैं सब इंस्पेक्टर आशीष शर्मा जी, थाना झांसी रोड, जिनसे आज हम जानने वाले हैं साइबर सुरक्षा को लेकर कई सारी बातें। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। गूंज का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इतना महत्वपूर्ण विषय हमारे जन जन तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। और मध्य प्रदेश पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। साइबर सुरक्षा साइबर अवेयरनेस कैंपेन 2.0 चल रहा है, जिसके तहत रोज हम नए लोगों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और जान रहे हैं कि कैसे अपने आप को साइबर सेफ रखा जाए। तो सर, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सर मैं यही जानना चाहूँगी, बहुत सारे कॉल्स लोगों के पास आजकल आ रहे हैं जिसके थ्रू उनका फ्रॉडस्टर उन तक पहुँच रहे हैं। ऐसे में एक ऐसा नया फ्रॉड करने का तरीका है जिसमें कॉल मर्ज करके भी लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। तो कैसे फ्रॉडस्टर लोगों को कॉन्टेक्ट करते हैं और क्या उनकी ये प्रोसेस होती है? साइबर धोखाधड़ी करने वाले ज़रूरी नहीं है कि किसी से साइबर फ्रॉड में धन ही अर्जित करें। उनके लिए अकाउंट्स नंबर और मोबाइल नंबर, ये उनके वेपन्स होते हैं साइबर धोखाधड़ी करने के लिए। जो कि ये कॉल मर्ज करने के तरीके से कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की भी सिम, जैसे मेरी सिम को अपने नाम से कराना है, तो वो एक अननोन व्यक्ति का कॉल आएगा आपके पास और वो कहेगा कि एक आपके मित्र या परिचित या रिश्तेदार बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं, उनका फ़ोन बंद है, वो एक नए नंबर से आपको कॉल कर रहे हैं, आप उनके कॉल को रिसीव करके मर्ज कर लीजिए। जैसे ही आप कॉल मर्ज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके या तो पोर्टेबिलिटी का SMS होता है जो कि कॉल पे आता है, तो वो पोर्टेबिलिटी का SMS को वो सुनकर आपकी सिम को पोर्ट करके अपने नाम से KYC करा के आपकी सिम के साथ जितने भी बैंक अकाउंट में लिंक है वो बैंक अकाउंट से आपका फ्रॉड कर सकता है। बैंक अकाउंट नहीं होंगे तो लोन लेकर आपके नाम से फ्रॉड कर सकता है, या फिर लोन भी नहीं लेगा तो कम से कम आपके जो सिम थी आपके नाम से, उस सिम के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के साथ फ्रॉड कर सकता है, जो कि उसका एक हथियार बनकर कारगर होगा। तो कभी भी किसी भी अननोन व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि कॉल मर्ज कर लीजिए, कभी भी कॉल मर्ज न करें जी। और आपकी थोड़ी सी सतर्कता आपकी जमा पूंजी बचा सकती है, और यही मध्य प्रदेश पुलिस लगातार आपको समझाने का प्रयास कर रही है कि थोड़ी किसी सतर्कता से आप साइबर सेफ रह सकते हैं। सर, इसी के साथ मैं बात करूं, हर कोई आज के टाइम में सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा है और उसके थ्रू हम कहीं ना कहीं धोखाधड़ी या जालसाजों के भी हम शिकंजे में कसते जा रहे हैं। ऐसे में साइबर स्टॉकिंग जैसी एक चीज़ होती है जहाँ पर लोग परेशान करते हैं लोगों को, उन्हें टीज किया जाता है, मैसेजेस भेजे जाते हैं अश्लील। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ का शिकार हो रहा है तो वो कैसे अपने आप को सेफ रखे? सोशल मीडिया अकाउंट्स जब भी किसी के द्वारा ऐसी महसूस होता है कि लगातार किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट शेयर कर रहा है और लगातार उसका पीछा कर रहा है, उसके न चाहते हुए भी उसकी जो रील्स हैं या पोस्ट हैं उनको लाइक कमेंट्स कर रहा है, उन पर उसको लग रहा है कि ये मेरा स्टॉकिंग कर रहा है, तो उस प्रोफाइल को लेकर किसी भी ग्रुप में शेयर किया जा सकता है, और जिससे कि आप स्वयं भी उनको रिपोर्ट के माध्यम से, यदि 10 से 12 लोग या 15 लोग किसी भी आईडी को रिपोर्ट करते हैं तो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी उसको ब्लॉक कर देता है जी। और किसी भी समस्या आती है तो 1930 पे कॉल करके और या अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाकर मदद दी जा सकती है। तो जितना हो सके उतने आप अपने आप को साइबर सेफ रखिए, और कहीं आपको लगता है कि आपको पुलिस की मदद की ज़रूरत है या फिर आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, तो सोचिए विचारिए मत, 4 लोगों की बाद में सोचिएगा, पहले अपने बारे में सोचिए कि कैसे आप अपने आप को आज के टाइम में सेफ रख सकते हैं। सर, इसी के साथ मैं बात करूँ, आजकल सोशल मीडिया की ID बनाना हर किसी के लिए बहुत एक्सेसिबल है, कोई भी किसी की भी ID बना सकता है, लेकिन इसी ID बनाने के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चिर परिचितों की IDs बनाते हैं और दूसरे लोगों से पैसे की डिमांड करते हैं या फिर तरह तरह के लालच देते हैं। ऐसी अगर कोई घटना किसी के साथ हो जाए तो वो क्या करे, और सबसे ज़रूरी ऐसे सस्पिशियस अकाउंट की पहचान कैसे करें? जब भी किसी भी व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास आती है तो उसको हमेशा वेरीफाई करना चाहिए। अननोन व्यक्ति की तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। अपने अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट रखना चाहिए, जिससे कि उनके पास अपना डेटा ना जा सके।
आजकल क्या है कि हमारा फ़ोटो, यदि हमारा अकाउंट प्राइवेट नहीं है तो हमारा फ़ोटो कोई भी व्यक्ति सेव कर सकता है और उससे ईजिली हमारे नाम की मतलब फेसबुक आईडी या इंस्टाग्राम आईडी बना सकता है। तो अपना अकाउंट प्राइवेट करने के प्रयास करें जब तक कि आवश्यक ना हो मतलब ओपन करने का। तो अकाउंट जब प्राइवेट होगा तो उनके पास जब डेटा ही नहीं होगा, आपके नाम का कोई फ़ोटो नहीं होगा, तो वो आपके कभी भी फेक आईडी नहीं बना पाएंगे। और कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसको वेरीफाई करें, भले ही चिरपरिचित हों, कोई भी हो, जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा। आजकल देखने में आ रहा है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की, पुलिस विभाग के ही वरिष्ठ अधिकारियों की कई फेक आईडी बनी है। अभी हमारी रिसेंटली एक माननीय विधायक जी थे, उनके नाम की मतलब उनका अकाउंट ही हैक हो गया था। अकाउंट भी हैक हो जाता है, मोस्टली होता क्या है कि उनके जो पिन होते हैं ना, तो वो बहुत नॉर्मल होते हैं। जब स्ट्रॉन्ग पिन बना हुआ होगा तो हैक होने के चांसेस नहीं होंगे। और स्ट्रॉन्ग पिन के साथ साथ हमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड भी सोशल मीडिया अकाउंट में हमेशा लागू करके रखना चाहिए। ऑन करके रखेंगे तो कोई व्यक्ति अपना अकाउंट हैक भी कर लेता है तो वो उसको यूज नहीं कर पाएगा जब तक कि उसके पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड नहीं होगा जी। ऐसी कंडीशन में सदैव अपना अकाउंट प्राइवेट करने का प्रयास करें। किसी भी व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसको क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही स्वीकार करें और हमेशा अपना अकाउंट प्राइवेट रखने का प्रयास करें। तो आपको एक छोटी सी सावधानी रखनी है। सर ने बताया 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर आप अपने फ़ोन में ऑन रखते हैं तो आप एक बड़ी घटना से बच सकते हैं और अपने आसपास लोगों को भी बचा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमें साइबर सेफ रखती हैं, लेकिन जाने अनजाने कई बार हम इन चीज़ों को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। तो नज़रअंदाज ना करें, चीज़ों पर नज़रें बनाए रखें जिससे आप भी सेफ रहें और आगे समाज के लोग भी सेफ रहें। सर इसी के साथ मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँ, जैसे अभी हमने आईडी के थ्रू फ्रॉड की बात की, बहुत सारे लोग लालच में बहुत जल्दी आते हैं और उनमें पैसा डबल या फिर कोई लुभावने मैसेज देकर लोगों को अट्रैक्ट करने की स्कीम्स देकर और उनके अकाउंट से फ्रॉड वाले धोखाधड़ी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के फ्रॉड का शिकार हो जाए तो वो क्या करे, और सबसे ज़रूरी बात, किस तरह से फ्रॉडस्टर उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? कभी भी पहले तो लुभावने मैसेज आते हैं या लुभावने लोन के लिए ऑफ़र आते हैं अपने पास, तो ये समझना चाहिए हमेशा कि बिना मेहनत किए कोई व्यक्ति हमें दे रहा है और वो अनजान व्यक्ति है तो उससे पहले तो स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। यदा कदा कभी स्वीकार कर भी लिया और यदि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो 1930 पे कॉल करके, और मध्य प्रदेश पुलिस की अभी सभी थानों पे ये शुरुआत की जा रही है कि साइबर हेल्पलाइन मतलब डेस्क बने और अपने सभी थानों पे ये सुविधा है। अपने नज़दीकी थाने पर जाकर भी इस तरीके से शिकायत की जा सकती है कि इस लिंक के माध्यम से हमारे पास ये जो लिंक आई थी या हमारे पास ये कॉन्टैक्ट नंबर आया था, और जो हमारी साइबर सेफ क्लिक 2.0 नाम रखा गया है, उसका नाम भी इसीलिए रखा गया है क्योंकि आजकल हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉयड और टच स्क्रीन फ़ोन है। डायल करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे ही कोई कॉल भी करना है तो टच करेंगे और वो नंबर डायल हो जाएगा। कोई भी नंबर डायल करने से पहले जांच लें कि क्या वो सही है। किसी भी बैंक का नंबर होता है उसको भी मतलब कार्ड पे लिखा हुआ नंबर ही हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। कभी भी जो वेबसाइट पे या सर्च इंजन पे से नंबर निकाल कर कॉल नहीं करना चाहिए। और जब भी कोई लिंक है सस्पिशियस है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि HTTPS जिसमें लगा हुआ है वो सिक्योर है और सिर्फ HTTP है तो उस पर क्लिक न करें। जी, तो मध्य प्रदेश पुलिस लगातार कोशिश कर रही है आमजन को जागरूक करने की। और याद रखिए, अगर आप किसी भी तरह से साइबर फ्रॉड का अगर शिकार होते हैं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। 1930 जैसा कि सर ने बताया, या तो इस नंबर पर कॉल कीजिए और हो सके तो पास के थाने पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। याद रखिए, डरना घबराना नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस लगातार 24 घंटे आपकी सेवा में है। थैंक यू सो मच सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर से मेरी अपेक्षा यही है कि गूंज के माध्यम से जो भी आप सुन रहे हैं साइबर सुरक्षा के बारे में, ये अपने सभी रिश्तेदारों परिचितों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जन जन तक मतलब साइबर सुरक्षा से बचने का प्रथम उपाय ये है कि सबको ये पता होना चाहिए कि साइबर फ्रॉड हमारे साथ किस तरीके से हो सकता है। तो जन जन तक ये जागरूकता पहुँचे, गूंज के माध्यम से ये आवाज़ हर व्यक्ति के कान में गूंजे और सभी ग्वालियर जन, मध्य प्रदेश, हमारा भारत साइबर सुरक्षा से सुरक्षित रहे। यकीनन। सो थैंक यू सो मच सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक अपने आप को रखिए साइबर सेफ और सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज़।